वेलकम एवरीवन टू दिस न्यू वीडियो जिसमें मैंने NIOS क्लास 12 का अप्रैल 2023 का पेपर सॉल्व किया है. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे हैं जनरल इंस्ट्रक्शंस. लेट्स स्क्रॉल डाउन. 3-4 नोट्स हैं इसमें. पेपर 2 सेक्शंस में डिवाइडेड है, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी. सेक्शन ए के सारे क्वेश्चंस कंपलसरी हैं. सेक्शन बी में 2 ऑप्शंस हैं जिनमें से आपको केवल एक ऑप्शन ही अटेम्प्ट करना है. तो सेक्शन बी में आता है हमारा ESP ऑफिस यूज एंड ESP फॉर रिसेप्शनिस्ट. इफ यू आस्क मी, ESP रिसेप्शनिस्ट ज्यादा इजी है. 4th इंस्ट्रक्शन कहता है मार्क्स आर इंडिकेटेड अगेंस्ट ईच क्वेश्चन, मतलब हर क्वेश्चन के सामने उसके मार्क्स जो लिखे हुए हैं. टोटल पेपर आपका 100 नंबर का है. तो सेक्शन ए से स्टार्ट करते हैं. पहला क्वेश्चन है लिटरेचर का, जो कि एक रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट है, प्रोज का है, यानी कि आपकी बुक में से कुछ लाइन्स लिए हैं. लेट्स टेक अ लुक एट द क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 1 कहता है वाई कुड नॉट टेम्बू स्लीप विद हिज फादर एट द स्टेशन. तो टेम्बू अपने फादर के साथ स्टेशन पर क्यों नहीं सो पाया. तो आप स्टार्ट करोगे आंसर अपना क्वेश्चन में से ही. टेम्बू कुड नॉट स्लीप विद हिज फादर एट द स्टेशन फॉर ही हैड टू ऑल्सो हेल्प एट होम. ठीक है, ये आपका हो गया फर्स्ट. सेकेंड क्वेश्चन, वेयर डिड बलदेव फैमिली लिव. बलदेव फैमिली lived in a small tribal village on the outskirts of the forest about 3 miles from the station, right? Next question is, why did Baldev consider himself lucky? Baldev considered himself lucky to have got the job of a khalasi at the small wayside signal shop. ठीक है, simple and easy. इसका जो 4th question होता है ये generally में से synonyms के basis पर होता है. तो a group of people living together sharing the same language, तो वो है ट्राइबल, जो कि मैंने इस पैसेज में से ही निकाला है. सेकेंड पार्ट इज समथिंग दैट इज अनकवर्ड इज बेयर. ठीक है, तो इसके लिए आपको थोड़ा सा रीडिंग, और जब आप रीड कर रहे होगे अपने क्वेश्चंस, अपने पैसेजेस, अपने लेसन्स को, तो डू सिट विद द डिक्शनरी ताकि आपकी वोकैबुलरी भी इम्प्रूव हो. अब ये है इंटरनल चॉइस. ए पार्ट में ही इंटरनल चॉइस है जिसमें आप ये वाला क्वेश्चन भी कर सकते हैं. विंड वाले लेसन का है, वेयर इज रिसर्च being done to check out various wind site. अब आप यहाँ से शुरू करोगे. The research is being done in Chennai at the Center for Wind Energy Technology to check out various wind sites. ठीक है, या फिर आप यहाँ से लेकर यहाँ तक भी क्वेश्चन डायरेक्ट पैसेज में से ही कॉपी कर सकते हैं. नेक्स्ट इज वाई आर विंड टर्बाइंस ऑफ वेरियस साइजेस चेक्ड. कितना सिंपल, एकदम डायरेक्टली मेंशन है. विंड टर्बाइंस का W कैपिटल कर देना. Wind turbines of various sizes are checked to see if they are delivering what they promise to do. ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन हो गया. थर्ड क्वेश्चन इज मेंशन एनी वन ऑफ द स्टेट्स इन द एक्सट्रैक्ट्स वेयर विंड एनर्जी इज अबंडेंट, मतलब कहाँ पर ज़्यादा है. तो इट्स राइट ओवर हियर, विंड एनर्जी इज अबंडेंट इन मेनी पार्ट्स ऑफ इंडिया फ्रॉम गुजरात, आंध्र प्रदेश, केरला टू द हिली रीजन्स ऑफ महाराष्ट्र. इनमें से आप कोई भी एक स्टेट लिख दें या 2 लिख दें, आपकी चॉइस है. नंबर 4 अगेन एक सिमिलर मीनिंग आपको वर्ड ढूंढना है इसी पैराग्राफ में से. द प्रोसेस ऑफ सॉल्विंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंडिंग फैक्ट्स, तो इसका मतलब होता है रिसर्च. एंड द नेक्स्ट वन, अवेलेबल इन लार्ज क्वांटिटी, अबंडेंट. ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर, जो कि है बी पार्ट. उसमें भी हमें इंटरनल चॉइस ही मिलेगी. तो ये है डॉक्टर RM हाल्डर, यानी कि वो जो ब्लाइंड वाला बच्चा होता है, वेद मेहता वाला. ठीक है, अब देखो कितना अच्छे से इन्होंने दिया है. माई फादर वेद्स फादर, कितना सिंपल करते हैं. वॉट डिड वेद्स फादर हियर अबाउट. तो वेद्स फादर हियर का हमने ऑलरेडी हर्ड देखा हुआ है पैसेज में. हर्ड ऑफ डॉक्टर RM हाल्डर, प्रिंसिपल ऑफ दादर स्कूल ऑफ ब्लाइंड इन बॉम्बे. ठीक है, फर्स्ट हो गया. सेकेंड, वाई डिड वेद्स फादर राइट अ लेटर टू डॉक्टर हाल्डर. तो वेद्स फादर राइट की जगह आप कर दोगे रोट. ठीक है, आई को हटाकर ओ कर दोगे. रोट अ लेटर टू डॉक्टर हाल्डर asking for advice. ठीक. थर्ड, what promise did Dr. Halder assure to Ved's father. तो Dr. Halder promised to take special care and personal responsibility for me नहीं, for Ved, if I नहीं, he was sent to his school. ठीक है, तो ये हो गए 3 क्वेश्चन. थोड़ा सा prepositions और थोड़ा सा आपका प्रोनाउंस को आपको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा अगर आप मार्क्स चाहते हो. वैसे 1-1 नंबर का है, अगर आपने इतना भी लिख दिया तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे. ठीक, ओके. नेक्स्ट इज अगेन सिमिलर इन मीनिंग, आपको वर्ड्स ढूंढने हैं. अनेबल टू सी इज ब्लाइंड, नॉट कॉमनली अकरिंग इज अनयूजुअल. ठीक,
Now we have some internal choice that is in question number B also. तो ये बेंसन वाले लेसन का है and let's take a look at this. तो आपको इसमें से एक ही करना है. This question is why did Dr. Benson stop alongside? तो आप लिखोगे Dr. Benson stop का कर दोगे stopped alongside to invite the man या a man to ride. ठीक है, वो कहीं बाहर जा रहे थे and he invited a man to ride with him. Next, where was the man going? The man was going to Detroit. तो यहाँ पर Detroit लिखा हुआ है. ठीक है. Third one, what did the man ask Dr. Benson to give? आप लिखेंगे the man asked Dr. Benson to give him a cigarette. तो यहाँ पर कहीं लिखा है कि to give me a cigarette. ठीक है. अब सिगरेट का यहाँ पर सी कैपिटल है बट आप स्मॉल सी लिखेंगे बिकॉज सिगरेट इज नॉट अ प्रॉपर नाउन. ठीक है, स्मॉल सी आएगा. नेक्स्ट इज नंबर 4. अगेन सिमिलर मीनिंग के वर्ड्स हैं. एट द सेम टाइम अलोंगसाइड टू अ सर्टेन एक्सटेंट. सेकेंड क्वेश्चन इज यू आर गिवन 4 क्वेश्चन. आपको 4 क्वेश्चन गिवन है. आपको 30 to 40 वर्ड्स में अटेम्प्ट करने, लेकिन कोई भी 3. राइट, 6 मार्क का क्वेश्चन है. 2 नंबर का एक क्वेश्चन है. ठीक है. फर्स्ट क्वेश्चन, व्हेनेवर गावस्कर वेंट टू हिज अंकल्स हाउस ही अडमायर्ड द टीम इंडिया पुलोवर्स. एंड आप इसमें थोड़ा इलाबोरेट करने के लिए ये भी लिख सकते हो, एट वन टाइम ही इवन डेयर टू आस्क वन ऑफ द पुलोवर्स दैट हिज अंकल हैड. ठीक है, बट हिज अंकल टोल्ड हिम दैट दीज आर द ट्रू कलर्स ऑफ इंडिया, यू हैव टू अर्न दीज कलर्स. ठीक है, तो उन्होंने उन्हें उसको देने से मना कर दिया था. ठीक है, ये फर्स्ट क्वेश्चन है, सिंपल वाला है. सेकेंड क्वेश्चन क्या है, हाउ डिड वेद्स मदर ट्राई टू टेस्ट हिम. वेद की मदर उसको कैसे टेस्ट करती थी. तो शी की जगह लिख दो वेद्स मदर शुक हर हैंड विग्रसली एंड आस्क्ड वेदर द लाइट्स वर टर्न्ड ऑन और ऑफ. मतलब उसको बार बार टेस्ट करने के लिए, सचमुच में ब्लाइंड है कि नहीं, अपने हाथ उसके आंखों के आगे टेस्ट हिलाती थी जोर जोर से, लाइट्स बंद और खुल करती थी उसको टेस्ट करने के लिए कि वो सचमुच में ब्लाइंड हो रहा है कि नहीं. थर्ड क्वेश्चन, व्हाट डिड द इंट्रूडर प्लान टू डू एज विंसेंट चार्ल्स जेरर्ड. ठीक है, तो आप लिखेंगे इंट्रूडर विंसेंट चार्ल्स ही बनना चाहता था और उसकी लाइफ जीना चाहता था उसको मारने के बाद. Intruder planned to become replica of Vincent Charles and decided to take up his individuality by killing him so that he can become a better person and have a better life. Full stop. Fourth question. What duty did Baldev do at the station? Baldev क्या करता था? Baldev's duty was to check if the tunnel is obstruction free before the arrival of the mail train. He also checked if the signal lamp is burning at night. ठीक है, तो 2 नंबर के क्वेश्चन है, आराम से आपके नंबर इजीली आ सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 जो कि पोएम बेस्ड है और इसमें भी आपको इंटरनल चॉइस मिलेगी. सो लेट्स टेक अ लुक एट दैट. सो दिस वन इज फ्रॉम वो ग्रैंड मदर वाला, माय ग्रैंड मदर्स हाउस. देखो दिया हुआ है ऑलरेडी. फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें 3 क्वेश्चन होते हैं, एक नंबर का और 2 क्वेश्चन 2 नंबर के. ठीक है. सो हाउ डिड द हाउस लुक आफ्टर द डेथ ऑफ द ग्रैंड मदर. इसका आंसर हमने लिखा है यहाँ पर. आफ्टर द डेथ ऑफ द ग्रैंड मदर कॉमा हाउस वॉज रिड्यूस टू साइलेंस. Only memories were कर दो इसे, were left. Snakes moved among the books which states that the condition of the house was terrible. ठीक है, बिल्कुल कोई भी नहीं रहता था, अकेला घर पड़ा हुआ था, silence and there were only snakes all around. That means the house was deserted. Next question is why was the poet not able to read the books? The poet was not able to read the books because she was too young at that time to read the books. ठीक. थर्ड क्वेश्चन, व्हाट डिड द पोएट फील व्हेनेवर ही थिंक्स ऑफ गोइंग टू हिज हाउस. तो जब भी पोएट उस हाउस में जाता था वो कैसा फील करता था. द पोएट ऑफन फील्स दैट समवन इज स्टेयरिंग एट हिम थ्रू द विंडो. ही विशेस टू पीप इनसाइड थ्रू द विंडो वन डे व्हेनेवर ही पास दैट वे. मतलब आप क्या लिखेंगे कि जब भी पोएट वहाँ से जाता था वो उसको लगता था कि कोई ना कोई उसको देख रहा है विंडो में से और वो चाहता था कि मैं एक बार झाँक कर देखूँ कि वहाँ पर है कौन. राइट, सो ही यूज्ड टू गेट स्कैर्ड basically. Right, now come to the और पार्ट जो कि इसमें चॉइस पार्ट है, उस पर चलते हैं और वो है where the mind is without fear. First question is what is meant by mind is without fear. The poet means that our country should be a place where people can live without fear, मतलब without any scared, without being scared. What did the poet pray for his countrymen? Poet अपनी countrymen के लिए क्या pray करता है. The poet wishes for peace and prosperity among his countrymen and he prays for his country's general well-being and reliability. ठीक है, तो ये आंसर आपको थोड़ा पोएम्स का याद करना पड़ेगा, आप डायरेक्ट इसमें से ढूंढ के नहीं लिख सकते, है ना.
पैसेज का तो इजीली उसमें से ढूंढ के लिख लिया, लेकिन पोएम्स का आपको याद करना पड़ेगा कुछ कुछ आंसर्स। तो कुछ इंपॉर्टेंट पोएम्स हैं, जैसे ये ग्रैंड मदर वाला है, स्कॉर्पियन वाला है, और वो लेजर की भी कभी कभी आ जाती है, कभी कभी ये माइंड विदाउट फेयर भी आ जाती है। तो ये चारों पांचों पोएम्स भी आपको आनी चाहिए, इसके क्वेश्चन आंसर्स अच्छे से याद होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज द पोएट मीन बाय नैरो डोमेस्टिक वॉल्स। नैरो डोमेस्टिक वॉल से पोएट का क्या मीनिंग निकलता है? नैरो डोमेस्टिक वॉल्स रेफर टू द बैरियर्स दैट प्रिवेंट द पीपल टू यूनाइट, दैट इज caste, creed, religion, sect, language, area, etc. The poet is of the view that these barriers have been created by the people as they believe in superstitions and blind faiths. मतलब ये जो बैरियर्स हैं बेसिकली कास्ट के, क्रीड के, ये सब बैरियर्स लोगों ने क्रिएट करें और ये हमें तोड़ देने चाहिए इफ वी वांट द कंट्री टू बी fearful। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 60 वर्ड का क्वेश्चन है ये, जो कि 6 नंबर का है। फर्स्ट क्वेश्चन है माय फर्स्ट स्टेप्स का। अब देखो इसमें से 2 क्वेश्चन आ गए, एक 6 नंबर का, एक 2 नंबर का। तो ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये करना चाहिए। हाउ डिड गावस्कर बिहेव ड्यूरिंग मैचेस प्लेड इन हिज चाइल्डहुड डेज। मतलब अपने चाइल्डहुड डेज में जो मैचेस खेले जाते थे उनमें वो कैसे बिहेव करते थे। गावस्कर यूजुअली प्लेड विद सम ऑफ देयर फ्रेंड्स, some of his friends near his house during his childhood. He always wanted to become a batsman and hated losing a wicket. This thing became an obsession. He got angry and argued with his friends when he got out in game. He also fights and gets back home. Gavaskar was the only one who was having bat and ball among all the friends. The game automatically ends when Gavaskar went back to his home. So the friends decided that whenever Gavaskar bats, they would appeal at a particular ball, and whether he was out or not, he had to go by majority verdict. Basically, उनको उन्हीं के पास सारे बैट और बॉल की ये सब चीज़ें होती थी, और वो हमेशा जब भी खेलते थे बैटिंग करते थे ज़्यादातर, और जब भी उनका विकेट लूज हो जाता था वो उनको बहुत बुरा लगता था और बैट बॉल लेके सब वापस चले जाते थे। उनके फ्रेंड्स ने डिसाइड किया कि अब जब भी ये आउट होंगे और हमें अपील करनी होगी तो वो मेजॉरिटी वर्डिक्ट उनको मानना पड़ेगा और उसी के बेसिस पर वो आउट या नॉट आउट होंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट चेंजेस डिड नेहरू वांट अमंग द पीपल ऑफ इंडिया। नेहरू इंडिया के लोगों में कौन से चेंजेस देखना चाहते थे कि उनमें हों। सो द आंसर इज ओवर हियर। Jawaharlal Nehru wants the young people to have in them the pride of youth. The youth should have the ambition to do something big and worthwhile. He says all the youth not to geniuses, yet they can do something worthwhile in some department of human activity. He doesn't mean the pride of getting money. Pride should consist in doing job at the best, in the best possible way. In whatever field the youth are working, they should excel it. They should have the inner urge to do things in an excellent way useful for the society. मतलब youth के लिए एक प्राइड का मोमेंट होना चाहिए, काम ऐसा करना चाहिए कि सिर्फ पैसे के पीछे भागना नहीं है। यूथ को ऐसा काम करना चाहिए जो कि वर्थवाइल हो, जो कि सचमुच में एक एक्सेल करें अपने फील्ड में, सिर्फ पैसे की चिंता ना करके उस चीज़ को बेस्ट करने की कोशिश करें। ठीक है, सो दिस इज द आंसर। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 से जब शुरू होता है तो हमारे अनसीन पैसेजेस शुरू हो जाते हैं और वो भी काफ़ी सिंपल ही हैं। तो लेट्स जस्ट टेक अ लुक एट दैट। रीड द पैसेज बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। ठीक है, मैंने सारे आंसर्स ऐसे ही मार्क करे हुए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 4 क्वेश्चंस हैं, 2-2 नंबर के, 8 नंबर का पैसेज। मेंशन सम ऑफ द प्रॉपर्टीज दैट पपाया फ्रूट हैज़। तो प्रॉपर्टीज जो एकदम डायरेक्टली मेंशन है, पपाया हैज़ मेनी वर्च्यूज। वर्च्यूज का अनदर वर्ड है प्रॉपर्टीज। ठीक है, वैसे प्रॉपर्टीज भी लिखा हुआ है। ठीक है, दैट कैन कॉन्ट्रीब्यूट टू आवर गुड हेल्थ। The most important virtues of these is protein, digestive enzyme it has, and the enzyme is ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक, ये फर्स्ट आंसर हो गया। सेकेंड आंसर है हाउ इज रॉ पपाया। तो आपका कीवर्ड क्या है? रॉ पपाया। रॉ पपाया ये रहा, पपेन इन रॉ पपाया मेक्स अप यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन व्हाट बेनिफिट डू वी गेट इफ वी कंज्यूम राइप पपाया। अब राइप पपाया आपका कीवर्ड है, राइप पपाया ये रहा। राइप फ्रूट इफ ईटन रेगुलरली करेक्ट्स हैबिचुअल कॉन्स्टिपेशन, ब्लीडिंग पाइल्स एंड सो ऑन। ठीक है, नंबर 4 वाई डू वी यूज ब्लैक सीड। ब्लैक सीड आपका कीवर्ड आ गया, द ब्लैक सीड ऑफ द पपाया। तो यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, हो गए 8 मार्क्स पूरे। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 भी ऐसे ही है, डायरेक्ट एकदम। सो लेट्स टेक अ लुक एट दैट। इसमें है 4 की जगह 5 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन 1-1 नंबर के हैं, बाकी के 3 क्वेश्चन 2-2 मार्क्स के हैं। व्हाट आर द सीरियस इंप्लीकेशन। तो सीरियस इंप्लीकेशन कॉज बाय क्लाइमेट चेंज, डायरेक्ट एकदम मेंशन्ड है, ये रहा, और ये यहाँ से लेके यहाँ तक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज फियर दैट विल हैपन इन सम ऑफ द साउथ अफ्रीकन कंट्रीज बाय 2020। 2020 और साउथ अफ्रीकन कंट्रीज आपका कीवर्ड है, ये रहा। ठीक, देन थर्ड वन
What does climate change likely to lead? Again, climate change is also likely to lead, so on. ठीक. Next question. Number 4. Mention some of the areas we need to adapt. We need to adapt आप ढूंढेंगे. तो we have to adapt, we need to adapt, सेम ही बात है. ठीक है. Climate change, it requires investment in storm protection, water supply and so on. ठीक है. तो ये डायरेक्टली आपने कॉपी पेस्ट करना है. What huge responsibility do the youth of today have? ये एकदम यहाँ पर है लास्ट पैरा में. Youth of the today have a huge responsibility पूरा environment तक. हो गया 2 मार्क्स पूरे. सीधे सीधे आपको इन दोनों पैसेजेस में 8 मार्क्स स्कोर करने. 16 नंबर तो पक्के हो गए ना. नाउ कमिंग टू, ये भी कंप्लीशन है और ये आपका 4 नंबर का है, बट ये भी बहुत बहुत ज़्यादा सिंपल है. तो फर्स्ट वन, एज सिविलाइजेशन प्रोसीड्स इन द डायरेक्शन ऑफ टेक्नोलॉजी. ठीक है. एंड वार्मथ. थर्ड, टेक इट एज एक्सियोमैटिक. डी, latter alternative, men will be working. ठीक है. paid employment, human domestic, completely ceased. कितना सिंपल है. आधे आधे नंबर के हैं बट 8 ब्लैंक्स हैं, बट फिर भी इट्स सो इजी टू स्कोर. तो 16 + 4 हो गए 20. ऑब्वियसली आप पहले वाले क्वेश्चंस में भी मार्क्स स्कोर करेंगे, बट दिस इज लाइक सिंपल. आपको इसमें लूज करना ही नहीं है मार्क्स को. ठीक है. नाउ नेक्स्ट इज समरी कंप्लीशन. इसमें मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अंडरलाइन कर दिया है, वो आपका समरी में काउंट हो जाएगा. तो आपको समरी में क्या ध्यान रखना है, आपको एग्जाम्पल्स छोड़ देने हैं. जब कोई कहता है और, वो लाइन छोड़ देनी है. जो कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होती है वो लाइन भी छोड़ देनी है. एंड द रेस्ट ऑफ इट यू विल मार्क एज द समरी. ऑब्वियसली यू विल गेट अ डिफरेंट क्वेश्चन, तो मैंने सिर्फ इसको हाईलाइट कर दिया है, आप देख लीजिए. लीव्स द पाउच मतलब कुछ ऐसी अनइम्पॉर्टेंट बात, या फिर ये एक्सक्लेमेटरी मार्क में जो बात बोली है, या फिर कोई एग्जाम्पल दिया है, या फिर कोई एक्स्ट्रा बात बोली है, तो वो हम अवॉइड कर देंगे. मेक श्योर दैट इट इज ओनली 100 वर्ड्स. Prepositions 4 मार्क का क्वेश्चन है. द मैन वेंट टू अ डॉक्टर्स क्लिनिक. डॉक्टर जॉन put stethoscope on his chest and diagnosed thoroughly. He said that man is suffering from viral fever. Prescribed medicine for 5 days. ठीक है. नेक्स्ट वन इज कनेक्टर्स से ज्वाइन करना है. अगेन इट्स वेरी सिंपल. सिर्फ आपको ये ज्वाइन करके दोनों सेंटेंसेस को सेम लिखना है. आप कैसे लिखोगे? लेट्स राइट वन ऑफ देम. तो आई हैव अ फ्रेंड हु लिव्स इन लंडन. इसका शी काट देंगे. दिस इज द प्लेस वेयर आई लॉस्ट माई पर्स येस्टरडे. आई लॉस्ट माई पर्स येस्टरडे. तो ऑब्वियसली आपको फुल स्टॉप अवॉइड करना है, नो फुल स्टॉप, एंड यू विल टेक केयर ऑफ द फुल स्टॉप एट द एंड. ठीक है. दिस इज हाउ द इट विल लुक लाइक एज अ वन सेंटेंस. ठीक है. सिमिलरली माई फ्रेंड केम टू माई हाउस वाइल आई वॉज स्लीपिंग. तो ये कॉमा फुल स्टॉप हट जाएगा, वाइल बीच में आ जाएगा और लास्ट में एक फुल स्टॉप आएगा. आई रिटर्न फ्रॉम द स्कूल व्हेन. द स्कूल बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, इट लिख देंगे. व्हेन इट वॉज ओवर. ठीक. इसमें आपको करेक्ट वर्ब्स चूज करके लिखने हैं. द गर्ल गोज टू कॉलेज एवरी डे. एवरी डे है क्योंकि हैबिचुअल है, इसलिए प्रेजेंट सिंपल यूज करेंगे. ही हैड बीन टू द सिटी येस्टरडे. चिल्ड्रन कैरी बुक्स इन देयर बैग्स. ठीक है. क्योंकि चिल्ड्रन क्या है, प्लूरल है, प्लूरल के साथ सिंगुलर वर्ब आता है, तो इसमें आपका सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट चेक होगा और आपका टेंसेस चेक होगा. ठीक है. नाउ कमिंग टू इनडायरेक्ट स्पीच. द मैन और गर्ल के बीच में डायलॉग है. सो द मैन आस्क्ड. अब ये कैसा क्वेश्चन है, WH क्वेश्चन है, तो हम लिखेंगे द मैन आस्क्ड द गर्ल वेयर शी वॉज गोइंग. ठीक है. इसमें क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा. ठीक है. अब द गर्ल रिप्लाइड, जब भी रिप्लाइड होगा तो दैट आएगा, दैट शी वॉज गोइंग टू कश्मीर ऑन ट्रिप. ठीक है. द मैन आस्क्ड, फिर से आस्क्ड आएगा, आस्क्ड इफ शी वॉज. अब क्योंकि येस नो क्वेश्चन है, इफ शी वॉज गोइंग अलोन. ठीक है. द गर्ल रिप्लाइड, नो है तो रिप्लाइड इन नेगेटिव, दैट शी वॉज गोइंग विद हर फादर. माई का हो गया हर. ठीक है. द मैन, आई विश यू हैप्पी जर्नी. द मैन विश्ड हर अ हैप्पी जर्नी. ठीक है. तो इसमें आपको सारे ही सेंटेंसेस, जैसे आपके ऑप्टेटिव सेंटेंसेस हैं, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस हैं,
इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हैं, उन सब को कैसे चेंज करना है इनडायरेक्ट स्पीच में, वो आपको आना चाहिए। अब आते हैं पैराग्राफ राइटिंग पर। इसमें भी मैंने कुछ हिंट्स डाल दिए हैं, आपको हेल्प होगा हिंट से ही। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज स्वच्छ भारत अभियान के ऊपर है। उसमें आप क्या लिखेंगे? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया 2014 में स्वच्छ भारत अभियान वेस्ट मैनेजमेंट के लिए, वेस्ट डिस्पोजल के लिए। इसमें आप एक इंसिडेंट मेंशन कर सकते हो कि हमारे कुछ कॉलोनी में, हमारे सोसाइटी में या फिर हमारे स्कूल में स्वच्छ भारत अभियान एक प्रोग्राम हुआ था, हमने उसमें क्या क्या किया, कौन कौन लोग आए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप मेंशन करोगे तो 100 वर्ड्स में हो जाएगा कवर। यूज़ ऑफ मोबाइल्स। मोबाइल्स एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिससे हम कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं, और स्मार्टफोन्स के बारे में बात करेंगे। हम सोशल मीडिया को भी एक्सेस कर सकते हैं, इससे हम ऑनलाइन बैंकिंग भी कर सकते हैं, शॉपिंग भी कर सकते हैं, एग्जामिनेशन एंड एजुकेशन भी कर सकते हैं, ठीक है। बट आप उसके थोड़े से साइड इफ़ेक्ट्स भी बता सकते हैं कि ओवर यूज़ हमें नहीं करना चाहिए एंड इट मे बी हार्मफुल। तो कितना ईजी टॉपिक है, काफ़ी सारा, इवन 200 वर्ड्स में ईजिली कवर हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन इज सिक्योरिंग फर्स्ट रैंक इन लास्ट बोर्ड एग्जाम। तो आप एक थोड़ा सा बैकग्राउंड करोगे, मैंने बहुत मेहनत करी, कोचिंग भी ली, मेरा डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट था, लेकिन मैंने अच्छे से नोट्स बनाए, टाइम टेबल फॉलो किया, ग्रुप स्टडी किया, और रिजल्ट डे जो था उस दिन मैं बहुत एक्साइटेड था, नर्वस भी था एट द सेम टाइम। मैं बहुत हेजिडेंट था रिजल्ट चेक करने के लिए। स्टिल आई चेक माई मोबाइल एंड साइट जो थी काफ़ी स्लो थी क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था साइट पर, तो मेरे पेट में बटरफ्लाइज थी, मतलब मैं बहुत नर्वस था। फाइनली जब मैंने रिजल्ट देखा तो आई वॉज ऑन क्लाउड 9, मतलब मैं इतना ज़्यादा हैप्पी था, मैं बता नहीं सकता। मैंने ये न्यूज़ अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स को, पेरेंट्स को बताई, और वो भी बहुत ज़्यादा खुश हुए। उन सब ने मेरी स्वीट्स बांटी पूरे मोहल्ले में, एंड दैट वाज द बेस्ट डे ऑफ माई लाइफ। तो कितना हम बिल्डअप करके एक 100 से भी ज़्यादा वर्ड्स में लिख सकते हैं, ठीक है। इज राइट अ लेटर टू द वाटर सप्लाई बोर्ड कंप्लेनिंग अबाउट द इरेगुलर वाटर सप्लाई। कितना कॉमन क्वेश्चन है और इतना यूजुअल आता है ये। तो आप कैसे लिखोगे? सबसे पहले आप लिखोगे सेंडर का एड्रेस, यानी कि अपना एड्रेस, एक एड्रेस इन्वेंट कर लेना, जैसे आप लिख सकते हो 127 कैलाश कॉलोनी दिल्ली, डेट डाल देना यहाँ पर। फिर लिखोगे द डायरेक्टर, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन दिल्ली। अब कोई भी अपना स्टेट लिख सकते हो आप। फिर आप डालेंगे सब्जेक्ट इरेगुलर वाटर सप्लाई इन आनंद विहार, ठीक है। पैरा 1, आप क्यों लिख रहे हैं लेटर? तो यू विल से आई एम राइटिंग दिस लेटर टू ब्रिंग टू योर काइंड अटेंशन द इरेगुलर वाटर सप्लाई इन माई एरिया। पैरा 2 में आप करेंगे डिटेलिंग कि सिंस द लास्ट week there is no water. Several problems are faced because of this. No work has been done, no water tank is also coming, we are not able to do the regular day to day activities, ठीक है। पैरा 3 में आप कह सकते हो कि I request you to kindly take necessary action as soon as possible and do send the water tank if the water supply is not restored immediately, ठीक है। तो ये आप बताएंगे 3 पैराग्राफ्स में अपना। इन दी एंड यू विल राइट योर्स फेथफुली अमन कुमार, आनंद कुमार, कुछ भी, ठीक है। अच्छा, पैरा 1 में आप ये डियर सर भी ऐड कर देंगे पैरा 1 से पहले। सो देन वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ ऑल्सो वेरी सिंपल, और इस बार इसमें सिर्फ स्पेलिंग मिस्टेक्स है, तो आपको स्पेलिंग्स भी आनी चाहिए, है ना। आप देखते हैं फर्स्ट 1 की इन्होंने ऑलरेडी दे रखी है, उसके बाद हमें 7 मिस्टेक्स और फाइंड करनी है, 6 मिस्टेक्स और फाइंड करनी है। 6 मार्क का क्वेश्चन है, आपको गलतियाँ भी लिखनी है यहाँ पर और उसके करेक्ट फॉर्म्स भी लिखने हैं, ठीक है। तो फर्स्ट 1 इज़ देयर सीम्स टू बी, तो ये वाला देयर आएगा, ठीक है। चेंजेस में ए आता है, सरफेस में यू आता है, एरियाज में ई नहीं आएगा ए के बाद, देन समर में यू आता है, एंड देन येलो में ई आता है। तो नाउ लेट्स मूव ऑन टू नोट मेकिंग। नोट मेकिंग इन्होंने दे दिया। नोट मेकिंग में हमें क्या ध्यान रखना है? एक तो हेडिंग्स बनानी है, सब हेडिंग्स बनानी है, क्वेश्चन पर ध्यान देना है। हेडिंग्स होनी चाहिए, सब हेडिंग्स होनी चाहिए, रिकॉग्नाइजेबल अब्रीविएशंस भी होनी चाहिए। तो आई हैव ट्राइड टू डू दैट, लेट्स टेक अ लुक। फर्स्ट हमने क्या लिखा? सैटेलाइट टीवी। आप लिख दोगे अब्रीविएशंस लास्ट में, तो टीवी की फुल फॉर्म क्या है? टेलीविजन, ठीक है। तो ये आपकी रिकॉग्नाइज्ड अब्रीविएशन हो गई, ठीक है, सबसे बड़ी। इम्पैक्ट ऑफ सैटेलाइट टीवी, फर्स्ट पॉइंट, ठीक है। I'll show you how I have done it. हमने इसका बताया इम्पैक्ट, ठीक है। फिर हमने लिखा इंक्रीज इन हेल्थ प्रॉब्लम्स, तो यहाँ पे था इंक्रीज इन हेल्थ प्रॉब्लम्स। फिर इंक्रीज इन स्लीप डिस्टर्बेंसेस, ठीक है, एक इंक्रीज इन स्लीप डिस्टर्बेंसेस, ठीक। देन एक्सेसिव टीवी व्यूइंग कॉजेज डिफिकल्टी इन, जो भी 2 पॉइंट्स है वो हमने लिख दिए।
पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2। अब 2 हेडिंग भी बनाई, सब हेडिंग भी बनाई, हेडिंग भी बनाई, सब हेडिंग भी बनाई, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर हमने लिखा ये वायलेंट कार्टून नेटवर्क मेक्स चिल्ड्रन एग्रेसिव, ठीक है। फिर ये 4th पॉइंट आ गया साइंस ऑफ एग्रेशन, हिट प्लेमेट्स, आर्ग्यू करते हैं, डिसोबे करते हैं क्लास रूल्स। 4.4 टास्क अनफिनिश छोड़ देते हैं। टेलीविजन वायलेंस अफेक्ट्स इन 3 वेज, जैसे ये था टेलीविजन वायलेंस अफेक्ट्स इट्स व्यूअर्स इन 3 वेज, तो हमने इसको ऐसे कर दिया। फर्स्ट क्या है, एग्रेसिव एटीट्यूड, तो 5.1 हमारा क्या हो गया, एग्रेसिव एटीट्यूड, एग्रेसिव एटीट्यूड। सेकेंड हो गया डिसेंसिटाइजेशन टू वायलेंस, डिसेंसिटाइजेशन वायलेंस। थर्ड हो गया फियर ऑफ बीइंग विक्टिमाइज्ड। इस बार का मुझे लग रहा है कि इस क्वेश्चन पेपर जो है बहुत ज़्यादा ही सिंपल है। अब आ जाते हैं ESP फॉर रिसेप्शनिस्ट पर। ऑप्शन नंबर 1, मेक श्योर कि आप एक ही ऑप्शन में से सारे क्वेश्चंस करें, ये नहीं कि आधे इसमें से आधे उसमें से। एंड अगेन माय चॉइस वुड बी ESP रिसेप्शनिस्ट, मैंने पढ़ाया है तभी मैं बता रही हूँ, ESP रिसेप्शनिस्ट ज़्यादा ईजी है। मेंशन 4 आइटम्स विच शुड बी केप्ट ऑन द रिसेप्शन डेस्क, कोई भी 4 आइटम्स आप इसमें से ले लो, 2 नंबर पक्के। टेलीफोन डायरेक्टरी, इंटरनल टेलीफोन डायरेक्टरी, इंडेक्स ऑफ फोन नंबर्स, नेम्स एंड एड्रेसेस, रजिस्टर ऑफ कॉलर्स, रिजर्वेशन वाउचर। इसमें क्वेश्चन में ही आपको इतने सारे आंसर्स मिल जाएंगे, ट्रस्ट मी। What should a receptionist always remember? Courtesy and good manners, friendly tone, treated courteously, ये सारे पॉइंट्स आप इसमें लिख देंगे। मैसेज फॉर्म क्या है, बहुत सिंपल है। कोई भी कोई भी मैसेज आता है जो डिफरेंट पर्सन को पास ऑन करना होता है तो वो मैसेज फॉर्म कहलाता है। शॉर्ट नोट लिखना है रजिस्टर ऑफ कॉलर्स पर, रिजर्वेशन वाउचर पर और इंटरनल टेलीफोन डायरेक्टरी पर। तो रजिस्टर ऑफ कॉलर्स बिल्कुल आपकी बुक में से ही लिया है मैंने, रिजर्वेशन वाउचर भी बुक का ही है, इंटरनल टेलीफोन डायरेक्टरी यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट। ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, या तो इसमें आपको एक मैसेज फॉर्म फिल करना होता है या फिर आपको इसमें कुछ रिप्लाईज होती हैं उनको फ्रेम करना होता है। 4 या 6 नंबर का क्वेश्चन होता है ये। तो इस बार मैसेज फॉर्म आया है, ये मैंने फिल कर दिया है। किसके लिए मैसेज है, मैनेजर के लिए। तो वो क्या कहता है, कैन आई स्पीक टू द मैनेजर, तो वो मैनेजर से बात करना चाहता है, तो हमने लिख दिया मैसेज मैनेजर के लिए है। किसने कॉल किया, अमित ने, ठीक है। सो फ्रॉम अमित, टाइम हमने अपने आप से डाल दिया, ठीक है। डेट हमने अपने आप से डाल दी क्वेश्चन में देखकर, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा था 19 अक्टूबर को एक पार्टी है, तो मैंने 19 से पहले की कुछ डेट डाल दी। मैसेज क्या है, आई वॉन्ट टू बुक द पार्टी हॉल ऑन 19 so and so, प्लीज आस्क हिम टू अरेंज द डिनर फॉर 150 गेस्ट, ठीक है। तो ही वॉन्ट्स टू बुक द पार्टी हॉल ऑन so and so डेट, अरेंज डिनर फॉर 150 गेस्ट। और फिर उसके बाद आता है ऑप्शन 2 नाउ ESP फॉर ऑफिस यूज़, राइट एन ईमेल। पहला क्वेश्चन ही ईमेल का 2 नंबर का ईमेल है, ठीक है। सो आप इसमें सबसे पहले लिखोगे सब्जेक्ट अर्जेंट क्या है, कैंसिल योर एयर टिकट्स टू कोलकाता, ठीक है। सब्जेक्ट अर्जेंट कैंसिल द एयर टिकट्स, क्योंकि ये कैंसिलेशन है तो अर्जेंट हो सकता है, इसलिए मैंने अर्जेंट लिख दिया, ठीक है। अब किसको लिखना है, जगदीश ट्रैवल्स को लिखना है। कौन लिख रहा है नहीं पता, ठीक है, तो हम अपने आप से इन्वेंट करेंगे। डियर जगदीश ट्रैवल्स, आई एम अमित सचदेव हु बुक्ड एन एयर टिकट फ्रॉम दिल्ली टू कोलकाता ऑन so and so डेट, बियरिंग नंबर, ये मैंने अपने आप से इन्वेंट किया रही हैं डिटेल्स। आई रिक्वेस्टेड टू प्लीज कैंसिल द टिकट्स एज आई हैव एन अर्जेंट वर्क, दैट्स इट, थैंक यू, वार्म रिगार्ड्स, दैट्स ऑल। ईमेल का इतना ही होना चाहिए, 2 नंबर में इतना ही लिख सकते हैं। मेमो क्या है, आपकी बुक में से ही लिखा है मेमो की डेफिनेशन। इंटरव्यू के लिए कैसे प्रिपेयर करेंगे, मैंने लिखा है इसका आंसर, इट्स इम्पॉर्टेंट एंड यू हैव टू बी राइटिंग अ लिटिल बिग आंसर, ठीक है। तो इसके लिए आप लिखोगे टू परफॉर्म वेल यू मस्ट जनरेट सम प्री इंटरव्यू एक्टिविटीज़, प्री इंटरव्यू इन्वॉल्व। तो ये 4 पॉइंट्स हैं, लेकिन आपको इनको इलाबोरेट करना है, ये छोटे छोटे पॉइंट्स ही लिखने। स्टडी द कंपनी में भी कुछ चीज़ें थी, स्टडी योरसेल्फ में भी कि आप बैकग्राउंड रिसर्च करो कंपनी के बारे में, राइट। स्टडी योरसेल्फ मतलब अपनी प्रिपरेशन करो, अपना CV अच्छे से बनाओ अपने आप को। फिर प्लान योर अपीयरेंस, इसमें आपकी ग्रूमिंग आ जाएगी, आपको कैजुअल अपीयरेंस नहीं रखनी, और कैसे हेयर, कैसे नाखून, कैसे आपके शूज़, कैसे आपके ड्रेस, आपका प्रॉपरली वेल मेंटेन्ड होना चाहिए। प्लान योर टाइम, पंक्चुअल होना चाहिए, आप टाइम से पहले थोड़ा पहुंच जाइए ताकि आपको कैजुअल एटीट्यूड में काउंट ना किया जाए मार्क्स, ठीक है। Now moving on to the next question, which is write a letter of inquiry for the delay in sending printed notebooks to Bhatia International School, Mumbai. You are the 2nd divisional assistant of the school. Address the letter to RK Printers, Navi Mumbai. ठीक है, तो आप हैं 2nd डिविजनल असिस्टेंट स्कूल के
आपको लिखना है और आपके स्कूल का नाम है भाटिया इंटरनेशनल स्कूल मुंबई। आपको एक लेटर लिखना है आरके प्रिंटर्स को कि उन्होंने प्रिंटेड नोटबुक्स को डिले क्यों कर दिया। आप इंक्वायरी लेटर लिख रहे हैं, बेसिकली कंप्लेंट लेटर नहीं है, इंक्वायरी लेटर है, लेकिन थोड़ा सा आपको उसमें कंप्लेंट मोड में जाना पड़ेगा। तो हमारा लेटर है ये, भाटिया इंटरनेशनल स्कूल, ये आपका सेंडर्स एड्रेस आ गया, सेंडर्स एड्रेस आ गया, मुंबई आ गया, डेट आ गया द मैनेजर आरके प्रिंटर्स नवी मुंबई, तो ये रिसीवर्स एड्रेस आ गया, ये डेट आ गया, सेंडर्स एड्रेस आ गया, सब्जेक्ट आ गया इंक्वायरी फॉर डिले इन सेंडिंग प्रिंटेड बुक्स। फिर आपने लिखा डियर सर, दिस इज इन रेफरेंस विद द प्रिंटेड बुक्स टू आवर स्कूल विद द सेंडिंग ऑफ, ठीक है। I am writing to inquire about the status of books. The new session has already begun for the school and we are in dire need of the books. I spoke with the division clerk 1 month ago, last month, who promised me that notebooks will be delivered before 1st April. Please understand the urgency of the need. Thus, I request you to kindly respond to the letter latest by tomorrow with the earliest possible date of dispatch of the notebooks for our school. Yours sincerely, Vinod Patel, Divisional Assistant 2nd. ठीक है, तो हमने काफ़ी सारी इसमें कुछ नेसेसरी डिटेल्स इन्वेंट करी हैं कि हमारा नया सेशन अप्रैल से स्टार्ट होना था, लेकिन आपके मैनेजर ने बोला था कि हम भेज देंगे 31 मार्च पर, लेकिन उन्होंने भेजा नहीं। तो अब मैं इसका स्टेटस इंक्वायर करने के लिए फ़ोन कर रहा हूँ, सॉरी लेटर लिख रहा हूँ, राइट। Now moving on to the last question, 21st question. Read the following greetings and state if they are formal or informal. I hope this letter finds you in good health. Formal. Good morning, how are you? Informal. You are the person I was looking for. Formal. What a pleasant surprise. Informal. Right? And with this we have completed our NIOS question paper. Now the problem is I could not find the 10th क्लास का पेपर। तो अगर आपके पास 10th क्लास का 202 का अगर पेपर आपके पास PDF फॉर्मेट में है किसी के भी पास, तो प्लीज़ उसे मुझे सेंड कर दीजिए ताकि मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाकर पोस्ट कर दूं। आई हैव नॉट बीन एबल टू फाइंड दैट पेपर, तो इसीलिए मैंने वो वीडियो नहीं बनाई है। सो आई विल सी यू ऑल in the next video. Take care and stay safe. Bye.